गंगा के किनारे अन्न जल का जिसने त्याग कर दिया है, यानी कि अन्न अन्न ही नहीं, जल भी नहीं पी रहा है, केवल भागवत कथा रूपी अमृत पान कर रहा है, बस उसी से उसका काम चल रहा है। तब शौनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत सूत महाभाग है, सूत जी महाराज आप भाग्यशाली हैं कि आपको परमात्मा ने इस कथा कहने के लिए चुना है, आप हमें ये भागवत कथा रूपी अमृत पान करवाइए। ज्यों ज्यों आपके मुखार बिंद से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, त्यों त्यों हमारी इच्छा बढ़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से अग्नि कभी ये नहीं कहती कि आप अब मैं नहीं जलाऊंगी, बंद कर दो, अग्नि में तो कितना भी आप डालिए वो जलाती ही जाएगी। शमशान कितने भी मुर्दे चले जाएं सबको जला देता है। हाँ, कभी कभी परिस्थिति अलग हो जाए वो बात अलग है। अभी कोरोना महामारी चल रही है चाइना में, तो ऐसा न्यूज में आया कि 20 दिन में नंबर आ रहा है मुर्दे जलाने का। 20 दिन में, 2-4 दिन में नहीं, 20 दिन में। बहुत से लोग थक गए जो रोड पे ही वो टायर में उसको जला रहे हैं, कहाँ तक इंतजार करें है? तो कहने का अभिप्राय यह है कि महाराज ये लोग सबको सुहा कर देते हैं, कभी मना नहीं करते। इसी प्रकार से भगवान के भक्त जो है वो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कथा तो हमने सुन रखी है, भाई रोटी भी तो रोज नहीं खाते हो ना, फिर वो शरीर की खुराक है और ये कथा आत्मा की खुराक है, मन को शुद्धिकरण करने की खुराक है। इसीलिए पीवत रसमालयम, इसको दोने भर भर के जहां हो भागवत कथा पीना चाहिए। तो यहां भागवत कथा में षष्ठी के विस्तार का वर्णन हुआ। अब आइए आगे का वर्णन करें। छोटा सा संकीर्तन हम भगवान का यहाँ गाते हैं, उसके बाद फिर अपने प्रभाव में चलेंगे। दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी मोहनी मूरत पे मेवारी रे, तेरी पे मेवारी रे, तेरी सांवरी सूरत लागे प्यारी रे, तेरी सांवरी सूरत लागे प्यारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी रे, तेरी सांवली सूरत पे मेवारी रे। जय हो। सब गाइए। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर वेणु बजावे। यमुना तट हर धेनु आप चरावे, गाइए। मधुर मधुर सुर वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर वेणु बजावे। यमुना तट हर धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर वेणु बजावे। मधुर मधुर सुर वेणु बजावे। मधुर मधुर सुर वेणु बजावे। तेरे कांधे कमरिया काली रे, हो तेरे कांधे कमरिया प्यारी रे, तेरे कांधे कमरिया काली रे, हो तेरे कांधे कमरिया कारी रे। मुझे ये दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सांवरी मूरत पे
लागे प्यारी रे। जय हो। मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोवे देख रूप मुनि जन जन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोवे देख रूप मुनि जन जन मोहे। देख रूप मुनि गण मन मोहे। देख रूप मुनि जन जन मोहे। तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे। ओ तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे। तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे। ओ तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे। तेरी सांवरी मूरत लागे प्यारी रे। ओ तेरी सांवली सूरत लागे प्यारी रे। लूट लूट दधि माखन खावे ब्रज गोपियन संग रास रचावे। लूट लूट दही माखन खावे ब्रज गोपियन संग रास रचावे। लूट लूट दही माखन खावे ब्रज गोपियन संग रास रचावे। लूट लूट दही माखन खावे गोपियन संग ब्रज रास रचावे। तेरे हाथ में मुरलिया प्यारी रे। ओ तेरे हाथ में मुरलियां प्यारी रे। तेरे हाथ में मुरलिया प्यारी रे। ओ तेरे हाथ में मुरलियां प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी रे। तेरी सांवली सूरत पे मेवारी रे। ओ तेरी मोहनी मूरत पे मेवारी रे। तेरी मोहनी मूरत पे मेवारी रे। ओ लागे प्यारी रे लागे प्यारी रे लागे प्यारी रे लागे प्यारी रे। बोल गिरिराज धरण की। महाराज षष्टिक विषय प्रश्न चल रहे थे हमारे। तो षष्टिक विषय जो प्रश्न थे मैत्री जी सुना रहे हैं। हाँ ठीक है। तो विदुर जी और मैत्री जी का संवाद हरिद्वार में चल रहा है और उसमें उस संवाद में ये चल रहा है कि महाराज उद्धव जी और हमारा जो संपर्क हुआ था उसमें जो षष्ठी का जो कर्म था वो पूरा नहीं सुनाया। उन्होंने कहा मैत्री जी सुनाएंगे तो उसको पूरा करो महाराज, कैसे षष्ठी हुई। तो फिर उन्होंने उसको और अच्छे ढंग से सुनाया है कि महाराज ये तो आपने सुन ही लिया ना कि कैसे परमात्मा अणुरूप में होते हैं और फिर वटवृक्ष की तरफ विशाल हो जाते हैं और विशाल होकर के सब चीजों की रचना कर देते हैं। हाँ, 5 तत्व और सब चीजें बना देते हैं और जब चाहते हैं
तब उसको समेट भी लेते हैं। तो फिर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, जो कल आप लोगों ने कथा में सुना। पर ब्रह्मा तप करते हैं, तो भगवान नारायण की इच्छा से वो षष्ठी क्रम बढ़ाते हैं, कल आपको बताया भी था। तो प्रथम जो भगवान उनके यहाँ प्रकट होते हैं उनके नाम हैं सनकम च सनंदनम च सनातनम मयात भूः सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियान उद्धरवरेत सह। सनक नंद संत कुमार, ये चार रूप में भगवान प्रकट हुए, ये पहला अवतार है। लेकिन निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसः, इन्होंने अपने शुक्र को, तेज को ऊपर चढ़ा लिया और ये विरक्त हो गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी क्या सेवा करें, कि बेटा इस समय तो षष्ठी बढ़ाने का क्रम चल रहा है, कि षष्ठी में ज्यादा से ज्यादा संतानें उत्पन्न हो, ये जो इतनी बड़ी धरती मैंने बनाई है इसमें लोग भरे रहें, किलकारियां गूंजती रहे बच्चों की, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा पिताजी ये काम तो हम नहीं कर पाएंगे, क्षमा करना। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मेरे बेटे हो करके और मेरी आज्ञा नहीं मानते। भाई ऐसा है, पिता की सब आज्ञा मानना चाहिए, लेकिन पिताजी कहीं चोरी करने जाओ तो क्या वो मान्य है? नहीं है ना। तो कुछ कहीं कहीं ऐसे भी संवाद आए जहां पिता की या गुरु की आज्ञा मान्य नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन अब क्रोध, भाई ऐसा है, ध्यान दो, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला गुलाब जामुन खा रहे हो और जल्दी जल्दी खा रहे हो, भूख लग रही हो, तो झट से जो है सो जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहे और जो है सो दांत जीभ को चटका दे तो फिर क्या होगा? फिर किस पे क्रोध करोगे बोलो? दांत जीभ को काट ले, बहुत सी बार घटना हो जाती है ना, नहीं होती है, फिर किस पे दोष दोगे? तो अब क्रोध तो आ गया, लेकिन किसके कारण? बेटे के कारण। तो अब क्रोध का क्या करें? कोई राक्षस हो, कोई और दूसरा हो तो मामला अलग हो जाए, लेकिन अब बेटे पे क्रोध आया, क्या करें? तो उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो टपक पड़ा क्रोध, और उस क्रोध से 11 रुद्र उत्पन्न हुए। कितने हुए? 11। महादेव के रूप कितने हैं? 11। तो इस तरह से महादेव के 11 रुद्र यहां प्रकट हुए। अब उनके नाम भी सुन लीजिए। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता और भव, काल, वामदेव और धतव्रत, ये 11 रुद्रों के नाम हैं और 11 रुद्रों की पत्नियां भी हैं। मन्यु के धी, मनु के व्रती, महीनस के उष्णा, महान के उमा, शिव के जो है सो नियुक्ति और ऋतध्वज के सर्पी, उग्ररेता के इला और भव के अंबिका और काल के इरावती, वामदेव के सुधा और धर्तवर्त के दीक्षा। ये 11 रुद्र की 11 पत्नियां हुई। अब महाराज ब्रह्मा जी को इनसे संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ये क्रोध के द्वारा हुए, तो ये संहारक देवता हुए। ये किसके देवता हैं? संहार करने के। तो उन्होंने कहा कुछ और होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने फिर 10 पुत्रों की उत्पत्ति की। ये मानसिक षष्ठी हो रही है अभी, ये मैथुनी षष्ठी नहीं है, मन के द्वारा जो संकल्प कर दिया वैसे ऐसे पैदा हो रहे हैं। तो 10 ऋषि और उत्पन्न हुए। 10 कौन कौन से हुए? मन से मरीचि, आंखों से अत्रि, मुख से अंगिरा और पुलस्त्य कानों से, पुलह नाभि से, कर्तु हाथ से, भृगु त्वचा से, वशिष्ठ प्राण से, दक्ष अंगूठे से और नारद गोदी से उत्पन्न हुए। ये 10 महात्मा हुए, लेकिन 10 में से 9 की तो शादी हो गई और 10वां पुत्र जो नारद है वो कंवारे रहे। उनको याद है कि एक धर्म प्रचार करने वाला भी चाहिए।
और वो परंपरा हमारी वर्षों से चली आ रही है। किसी के 7-8-10 बेटे हो ना, तो एक महात्मा जी के धोनी पे चढ़ाते थे पहले, तो वो साधु बनता था बच्चा। और अभी भी बहुत सी जगह परंपराएं हैं ऐसा चढ़ाते हैं। एक महात्मा जी बड़े अच्छे हैं इधर मेवाड़ में, बढ़िया भागवत कथाएं करते हैं। हमने कहा जी ये, बोले इनकी माता जी ने महाराज के धोने पे चढ़ा दिया था इनको। फिर ये बाद में साधु हो गए, फिर पढ़ने चले गए तो बढ़िया अच्छी भागवत करने लगे। तो कहने का मतलब क्या है कि साधु नहीं होगा तो धर्म प्रचार कौन करेगा। आजकल साधु का भी मामला अलग प्रकार का हो गया कि साधु का मतलब गांजा भांग पीना नहीं है। साधु का मतलब है गांव गांव में घूमे, भ्रमण करे, डाणी डाणी घूमे और धर्म का प्रचार करे, जिससे लोग सदमार्ग पे चले। आज हमारे यहाँ लोग बहुत से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धर्म का मार्ग बताने वाले नहीं रहे, उनको सदुपदेश देने वाले नहीं रहे, इसीलिए आज ये गति हो रही है। अब ब्रह्मा जी के द्वारा 10 पुत्र हुए, इनका वर्णन हुआ। फिर ब्रह्मा जी की और उत्पत्ति हुई तो दाहिने स्तन से धर्म हुआ। धर्म देखो, इसलिए कहते हैं कि धर्म सनातन धर्म है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति लिखी है। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, पीठ से अधर्म हुआ। देखो कोई भजन होता है, ध्यान दो, कोई भजन की चीज हो तो किस पे लाते हैं? पीठ पे। तो पाप क्या चीज है? भजनी। तो भजन वाली चीज कहां है? कि पीठ पे। इसलिए पाप जो है वो पीठ पर उत्पन्न हुआ, अधर्म हुआ। हृदय से काम, ये जो काम वासनाएं हैं ये हृदय से जागृत होती है। और भौहों से क्रोध, जब भी व्यक्ति को क्रोध आएगा उसकी भौहें टेढ़ी हो जाएगी। क्रोध का स्थान यहाँ है, भौरे टेढ़े हो जाएंगे क्रोध आते सबसे पहले। तभी किसी से कहते हैं कि आंखें किसको दिखा रहे हो? किसी और को दिखाना। क्यों? उसकी आंखें थोड़ी, उसके हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, हाँ, वो घूंसा भी मार सकता है, लेकिन कहेंगे क्या? ये आंखें किसी और को दिखाना। क्यों? क्योंकि क्रोध की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी के भ्रों से हुई है, आंखों से, यहां से हुई है। मुख से सरस्वती, लिंग से समुद्र, और इस तरह के चरित्र हुए। स्वयं मनु शत्रुपा का फिर चरित्र हुआ कि महाराज ये तो सृष्टि में आनंद नहीं आया। जब तक अभी तो ये सब पुरुषों की सृष्टि चल रही है, लेकिन कुछ आनंद इसमें बन नहीं रहा। तब बोले क्या करें? तो इसके लिए आया कि ब्रह्मा जी से नारायण कहते हैं कि आप शरीर के 2 भाग कर दीजिए। तो शरीर के 2 भाग से क्या हुआ? एक से स्वयंभू मनु हुए और एक से जो है सो शत्रुपा जी हुई। तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं, इसलिए जोड़े से ही आए। तो इसीलिए पति पत्नी के रूप में हुए। जैसे यज्ञ भगवान और दक्षिणा यज्ञ से जोड़े से प्रकट हुए, तो पति पत्नी ही है, इसीलिए पति पत्नी है, तो जोड़े से आए। तो यहां मनु महाराज जो है ये शासन करता है। अब तक तो ऐसे चल रहा था कि ये संत हो गए, महात्मा हो गए और ये हो गए, लेकिन अब कहा कि भाई एक षष्ठी क्रम होना चाहिए। तो मनु महाराज इस धरती के पहले राजा बने। जो राजपाट शुरू हुआ ना, कहाँ शुरू हुआ? मनु महाराज से। मनु महाराज ने शासन किया और मनु महाराज के जो हैं 5 संतानें उत्पन्न हुई। रामायण में भी बड़ा सुंदर इसका वर्णन आया है मनु महाराज का। स्वयं भोरो मनो शतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वयं भूरो मनो शतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनुपा।
जय सिया राम जय जय सिया राम। स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा जी हुए, बोले अब षष्ठ, 3 तो बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, पेव्रत, ऊतानपाद और आकुति, देवभूति और परसूति। स्वयं भुवरो मानो सतरूपा, इनते भेनर सृष्टि अनुपा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो महाराज की कथा हुई। उन्होंने कहा महाराज हमने सुना है कि वाराह अवतार हुआ था, वो किस प्रकार से हुआ ये भी आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि सुनो, मरीचि का पुत्र है कश्यप। जो मरीचि हुए थे ना, उनके पुत्र का नाम है कश्यप ऋषि। और कश्यप की अनेक पत्नियां हैं, दीति, अदिति आदि। तो अदिति संध्या के समय कामातुर होकर के और अपने पति से कहती है कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र दो, पुत्र दो, पुत्र दो, मुझे बेटा चाहिए। कश्यप ऋषि कहते हैं देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए, गर्भाधान के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। संध्या का समय है, इस समय भगवान शिव के गणों की फेरी लगती है। देखो आप लोग भी कहीं बच्चे हो, शाम के समय तो हमारे यहाँ की भाषा में कहते रे बाबा बोले का समय, अभी कहाँ जा रहे हो भाई, थोड़े ठहर जाओ। तो संध्या के समय भोजन करना, सोना, गर्भाधान, आलस्य लेना, पढ़ाई करना सब मना है। तो बोले क्या करें फिर संध्या के समय? संध्या के समय भगवान के मंदिर में जाओ, आरती करो, ताकि वो थोड़ा सा समय जो है वो निकल जाए। या फिर संध्या बंधन करो, भगवान की भेंट करके माला फेरो, ये करो संध्या के समय, और क्या करना है। तो वो नहीं मानी, क्योंकि विधि की विधान को कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि ये घटना पहले ऊपर हो चुकी। कहते हैं कि सनक नंद संत कुमार जो है सो ऊपर गए और बैकुंठ में जा रहे थे। 6 दरवाजे पार कर लिए, लेकिन 7वां दरवाजा जो ही पार करने लगे, भगवान के द्वारपालों ने उनको रोका है। बोले ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे शकल से तो ऐसे लग रहे हैं जैसे 4-4 साल के हैं, अभी से बैकुंठ में आ गए। बैकुंठ में आने के लिए महाराज पैदा होने के बाद फिर मंत्र दीक्षा लेकर के मंत्र जाप करना पड़ता है, भगवान की अनन्य भक्ति करनी पड़ती है। और अनन्य भक्ति करने के बाद फिर वो शरीर वहीं छोड़ करके, जो बूढ़ा जर्जर हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, उस शरीर को छोड़ करके, त्याग करके, और फिर भगवान बैकुंठ से पालकी वगैरह भेजते हैं महाराज, फिर उसमें भेंट करके आते हैं। है? अब तुम तो डायरेक्ट ही आ गए, और वो भी 6 दरवाजे पार करके, तुम्हें चेक ही नहीं किया किसी ने। है? जो ही रोका वो महात्माओं के। देखो अहंकार बहुत बड़ी चीज है। अहंकार, घमंड किसी के भी और कहीं भी आ सकता है। कोई विद्वान आ जाए तो लोग आएंगे, लो माला फेरो, कुर्सी पे बैठो, यहाँ बैठो, उगने ने मैं नीचे बैठ जाऊंगा। तो वो नीचे बैठने में भी अहंकार आ जाएगा कि देखो मैं कितना सादा हो गया हूँ, सिंपल हो गया हूँ, वहां भी अहंकार आ जाएगा। अहंकार का कोई मापदंड नहीं है, कहां किस जगह किस रूप में आ जाए। तो महात्माओं से भी आ गया, क्योंकि रात दिन भगवान का भजन करते हैं। तो जो भजन करने वाला व्यक्ति है उसको क्रोध ज्यादा आएगा। ये कहते हैं ना, अरे ये तो लोग शांत लोग हैं, भजन करने, उसके अंदर वो तेज बैठा हुआ है, भजन का, तपस्या का, तो उसको क्या है, क्रोध ज्यादा आता है। आप देखो साधु महात्मा, आप कुंभ में मैंने देखा है कि 1 मिनट में लटफट होने में देर नहीं लगती साधुओं को, खून खच्चर हो जाते हैं। अरे मैंने कहा थोड़ी शांति रखो बाबा जी, ऐसे क्या करते हो?
हमारे एक मिलने वाले महात्मा हैं, वहाँ उज्जैन कुंभ में कलेक्टर साहब आए थे, जो कलेक्टर साहब को नंबर पे ले लिया। हालांकि बाद में जिला कलेक्टर को मारना छोटी मोटी बात नहीं, फिर उनका अच्छा रिमांड हुआ, बहुत पिटाई हुई बाद में, लेकिन अब वो क्रोध है, वो तो उसका क्या किया जाए। महामंडलेश्वर है और वो कलेक्टर की पिटाई कर, तो वहाँ वो तत्काल धेरे ही नहीं है बिल्कुल। एक महात्मा जी हमारे अखाड़े में आ गया, वहाँ उज्जैन में कुंभ में कथा, ये घी का पीपा लेकर के, और वो कि मैं यहीं रहूंगा, मेरे गुरुजी से लड़ाई हो गई। अब बाद में उसे पैसे मांगने वाले आ गए। पतला दुबला महात्मा था, उसकी चेहरा आज भी पता है, क्या बताएं महाराज। अब वो दुकानदार पैसे मांगने आ गए, 2-4 लाख का सामान ले आए, और इधर उधर वो आया, वहां से उसको भगा दिया महाराज के, भाग यहाँ से, तो उसको पकड़ लिया। और उसके खालसे वालों को पता चला, तो वो जो है सो तलवार घंटा से वंडा से और सब लेकर के अखाड़े के, और इसको नेस्त नाबूद कर दो, अखाड़े को खत्म कर दो, ये कर दो। अरे मैंने कहा ये क्या है? तो क्या है इसका मतलब कि भजनानंदी जो लोग हैं, तपस्या करने वाले हैं, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। कहने का मतलब ये कि यहां महात्माओं को क्रोध आ गया और तुरंत साप देते हुए, जाओ हम तुम्हें साप देते हैं कि तुम जो है सो असुर हो जाओ। तो भगवान तत्काल आ गए, क्योंकि भगवान की तो सारी लीला थी, क्योंकि भगवान ये देखना चाहते थे कि भाई जब मैं मृत्युलोक में जाऊंगा, और मृत्युलोक में जाऊंगा तो उसके जाने के अनेक कारण हो गए, किसी की श्राप है, किसी का क्या है, बहुत सारी चीजें, और श्राप के साथ साथ भक्त लोग याद कर रहे हैं, बहुत से कारण थे ना भगवान के आने के। जैसे वो सुतीक्षण जी महाराज के गुरु जी ने कह दिया, जब भगवान को लाएगा तब मेरे आश्रम में आना, तो वो तपस्या कर रहे हैं कि भगवान आएंगे तो गुरु जी के यहाँ लेके जाऊंगा। वो सबरी इंतजार कर रही है कि ठाकुर जी मेरी कुटिया में आएंगे तो मैं लेके जाऊंगी। तो ऐसे कितने ही अनगिनत भक्त उनको याद कर रहे थे। अब जब याद कर रहे थे तो उनको आना ही, तो उन्होंने कहा भाई जब मैं चलूं तो मेरे सेवक भी तो साथ चलें। इनका भी कभी देखा ही नहीं, इनका बल और ऐश्वर्य, मृत्युलोक का भोग इनको भी मिलना चाहिए। ये बेचारे हमेशा दरवाजे पे खड़े रहते हैं, इनकी भी ठाट बाट हो, अलग से इनकी सत्ता हो। इसीलिए ये कहते हैं भगवान की ही लीला थी, ये परमात्मा की ही लीला थी। और भगवान वो आ गए और कहा कि इन्होंने जो अपराध किया वो अपराध मेरा ही है, इसीलिए इनको क्षमा करो। उन्होंने कहा जो श्राप दे दिया वो तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ आप इनका कल्याण कर सकते हो। तो भगवान से उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 3 जन्म तक असुर योनि को प्राप्त करेंगे, तो तीनों बार भगवान अलग अलग रूप लेकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो वो रावण हो गए, हिरण्याकुश, हिरण्यकशिपु आदि हो गए, और फिर अंत में कंस आदि बन करके आए, आसुरी शक्तियां जो है, दंत वक्र शिशुपाल, तो इस तरह के लोग बन बन करके ये आए। तो यहाँ ये कारण स्पष्ट हो गया पहले। तो अब नीचे भी तो घटना घटित तो होगी, तभी तो वो गर्भ में आएंगे। कैसे आएंगे? इसलिए नीचे भगवान ने लीला करी कि ऐसे महान तपस्वी ऋषि, महान ऋषि की पत्नियां भी बहुत ज्ञानी ध्यानी होती है। सती अनसुया के पद गई सीता, जब सीता जी गई तो कितना ज्ञान दिया अनसुया जी ने कि कैसे पतिव्रता स्त्री को रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन आज उसकी बुद्धि कैसे विस्मित हो गई और वो कामातुर हो गई और नहीं मानी। तब संध्या के समय गर्भाधान हुआ, और जब गर्भाधान हुआ तो महात्मा जी ने पहले ही कह दिया कि तुम्हारे अब 2 असुर पैदा होंगे। वो परेशान हो गई, बड़ी लज्जित हुई कि मैंने क्या किया। महाराज उद्धार कैसे होगा, ये भी कृपा कर दीजिए ना। तो उन्होंने कह दिया कि इसका उद्धार अब जब होगा कि भगवान नारायण स्वयं इनको मारने के लिए आएंगे, तब तो प्रसन्न हो गए। तो मेरे पुत्र इतने बलवान होंगे कि जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही हुआ, समय आने पर उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए,
हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, हिरणाकुश नहीं है उसका नाम, हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, दो भाई। तो नारद जी ने सोचा कि कुछ खुदड़ करना चाहिए, तो ये पैदा जब हुए तो कहते हैं बड़ा अनिष्ट हुआ और सब हुआ। उसके बाद में इतने बड़े दैत्याकार रूप इन्होंने लिया, बहुत विशाल हो गए थे। कहते हैं समुद्र में जाकर के गदा को मारते हैं तो समुद्र का पानी से बाहर आ जाती है, इतने बलवान हैं। समुद्र का पानी तो इनके घुटनों तक ही लगे, ऐसे बलवान थे। तो कहते हैं कि ये इस धरती को जो है सो खंडित करने लगे। इनसे नारद जी ने कहा कि तुम्हारी धरती को तो नारायण लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा नारायण, ओ नारायण को भी देखता हूं मैं। हम नारायण जो है सो ब्रह्मा जी के नाक से छींक आई है, उससे वाराह रूप धारण किया है। अब लोग आजकल वामपंथी लोग, ये कैसे हो सकता है, नाक से वो पैदा हो गया? अरे वो परमात्मा है, वो इंसान नहीं है। तुम लोग मनुष्य से आकलन कर रहे हो उसका, वो परमात्मा है। और परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, मतलब अपनी इच्छा से उस तनु नाम शरीर धारण कर सकते हैं, इसीलिए तो परमात्मा है, वो परमात्मा है। सबके बस का नहीं है। अरे वो तो क्या साधारण साधु भी रूप पलट लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ सुनते हैं ना, कोई एक महात्मा जी शेर बन जाया करते थे। हाँ? तो भगवान अगर वहारा सुअर बन गए तो कोई आश्चर्य की बात। भगवान का भक्त एक साधु शेर बन जाया करता है। हाँ? यहाँ बूंदी नगर की शहर की घटना है ना कि एक बाबा जी ऐसा बन जाया करते थे, महात्मा जी बड़े सिद्ध थे, तो सुना है हमने। तो वो तो परमात्मा है। जब उनका भक्त बन सकता है तो वो क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। इसलिए भगवान वाराह रूप धारण करके आए और देख देख देखते बहुत विशाल हो गए। और विशाल होकर के धरती को जो अपनी डाड़ू पे लिया, लेकर के आने लगा। तब हिरणाक्ष कहता है ठाडोरे ठाडोरे टह टह टह, तुझे मारूंगा। भगवान ने कहा आ जाओ। युद्ध होने लगा, बड़ा जबरदस्त युद्ध चला। लेकिन देवताओं ने कहा कि प्रभु अब इसको जल्दी से जल्दी मार दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि संध्या के समय और रात्रि में असुरों का, राक्षसों का बल बढ़ जाता है। राक्षसों की, असुरों की ताकत संध्या के समय और रात्रि में बढ़ जाती है। इसलिए जो भी घटनाएं घटित होती है ना भूत प्रेतों की, ये सब जो है तो अधिकतर रात्रि में होती है। या तो रात्रि में होगी या संध्या समय होगी, या दिन में भी होगी तो दोपहर के समय होगी, इधर उधर नहीं होगी। आप समझो कि सुबह के समय कोई ऐसी घटनाएं होगी? नहीं होगी। चौथे पहर में नहीं होगी, या तो दोपहर में होगी या फिर रात्रि में होगी। तो महाराज इसका जल्दी से आप उद्धार कर दीजिए। भगवान ने उसके जो भी अस्त्र शस्त्र थे सब काट दिए और उसको एक ही मुष्टि प्रहार ऐसा मारा कि वो उसका काम तमाम हुआ। और देवताओं ने धुंध बिहां बजाई है और जय जयकार करते हुए जो है सो भगवान उस भूमि को वहां लाए हैं। देवता फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। बोले वाराह भगवान की। अब महाराज जय विजय का प्रसंग आपने सुना कि किस तरह से ये हिरणाक्ष हुआ। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने उसके परिवारजनों को बड़ा ज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान दिया। अरे क्यों रोते हो, शरीर तो नश्वर है। और वो बहुत कथा कहानियां भी सुनाई उसको। देखो राक्षस भी ज्ञानी की बात करते हैं। परिवारजनों को मृत्यु के बारे में बहुत सुनाया कि ये शरीर तो रूप परिवर्तन करता है और कुछ नहीं है, इसलिए रोने वोने की कोई जरूरत नहीं है। और वो जो विष्णु है जो बहु रूप धारण कर लेता है उसको तो मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। वहीं से भगवान विष्णु से द्रोह उत्पन्न हो गया। ये कथा हम आज ही आगे अध्याय में और विस्तार से वर्णन करेंगे। तो ब्रह्मा जी की इस प्रकार से अनेक सृष्टि हुई। महाराज जो है सो कर्दम ऋषि छाया से उत्पन्न हुए। कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे हैं। और कर्दम ऋषि जब तपस्या कर रहे हैं तो कहते हैं 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 10,000 वर्ष तक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन तक भी कोई आदमी कैसे जीवित रह सकता है, इतनी उम्र कैसे हो सकती है।
तो मैंने कल भी आपको आयुर्वेद के बारे में बताया था कि हमारे यहाँ ऐसी औषधियाँ थी, ऐसे योग थे कि जिससे व्यक्ति जब चाहे जितनी चाहे वो उम्र अपनी बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। एक पुराण में मैं अध्ययन कर रहा था, उसमें बहुत बड़ी बात आई, लिखने योग्य बात है महाराज। ऐसी चीज हस्तीकरण पलाश, हस्तीकरण पलाश का चूर्ण दूध के साथ अगर कोई व्यक्ति 7 दिन तक सेवन कर ले तो शेर की तरह बलवान हो जाता है, ऐसा लिखा है। किसी के बच्चे कमजोर अमजोर हो ना तो पिलाओ उसको, शेर की तरह दहाड़ेगा। अरे शकुंतला पुत्र भरत जी महाराज नहीं पकड़ते थे, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से शेर के जबड़े खींच लेते थे। तो ये हमारे ऋषि मुनि इन औषधियों को जानते थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इन औषधियों को लुप्त कर दिया और कहा कि नहीं नहीं इनसे कोई काम नहीं होता, हमारी दवाई खाओ। ये 50,000 का इंजेक्शन है, ये 1 लाख का है, और अब आजकल तो सुना है कि 16 करोड़ का भी इंजेक्शन लगता है, 16 करोड़ का। पूरी जमीन वमीन मकान बिक जाए ना तो भी नहीं खरीद पाएगा। ये लूट कंपनियों ने इस तरह की स्थिति कर रखी है। तो ये मामला है। मधु के साथ अगर उसको खाया जाए, शहद के साथ, तो कहते हैं कि 10,000 वर्ष की उम्र प्राप्त कर सकता है। हस्तीकरण पलाश जो है ये हिमालय में औषधियां होती है। और दही के साथ अगर खा लिया जाए तो शरीर वज्र के समान, यानी कि कोई उसके मुक्के उक्के का लठ वट का प्रहार करे तो कुछ नहीं हो, उसके वज्र के समान शरीर हो जाए, बलवान हो जाए। तो ये हमारे शास्त्रों की बातें हैं। तो 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं कर्दम ऋषि, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इतनी उम्र कैसे प्राप्त कर लिया होगा। देवरा बाबा की कितनी उम्र थी? कहते 900 साल तक जिए थे देवरा बाबा। तो भगवान प्रकट हुए, गरुड़ पे बैठे हुए हैं, और कर्दम जी से कहा कि हे कर्दम जी हम आ गए, आंखें खोलो। देखा तो भगवान सामने। कर्दम जी ने भगवान की स्तुति किया है, भगवान को प्रसन्न किया है, और फिर कहा कि आपकी जो इच्छा थी कि आप विवाह करें तो इसीलिए मैं आया हूं, अब आप शीघ्र ही विवाह करें। आज से तीसरे दिन मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के देवभूति को यहाँ आएंगे और आप उससे विवाह कर लेना। भगवान तो आशीर्वाद देकर के चले गए, और उसके बाद कर्दम जी 3 दिन का इंतजार करने लगे कि मेरे ससुर जी आएंगे, कैसे होंगे, वो कन्या कैसी होगी। ध्यान दूसरी तरफ चला गया ना, पहले समाधि में था, और इंतजार का समय बहुत लंबा होता है। 3 दिन भी बहुत लंबे निकले। उसके बाद देखा कि मनु महाराज रथ में बैठा करके अपनी बेटी को लाए हैं, और वहाँ हाथ धर करके उनका सगाई हुआ और वागदान हुआ है, संबंध हुआ, और कह दिया महाराज कर्दम जी ने कि मैं योगी हूँ, ऋषि हूँ, मैं विवाह तो कर रहा हूँ, लेकिन संतान उत्पत्ति के बाद जो है सो मैं चला जाऊंगा भजन करने। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है विवाह तो करो। तो उन्होंने विवाह करवा दिया। जो भी उनका उस जमाने में जो व्यवस्थाएं होगी उसके अनुसार पाणी ग्रहण करवा दिया, और मनु महाराज अपनी बेटी को देखते हुए और चले गए हैं। और कर्दम जी महाराज की तो क्योंकि अभ्यास जो है वो समाधि का है, वो ये भूल गए कि मैंने शादी कर ली, अब मेरे दायित्व तो कुछ गृहस्थी के भी बनते हैं, वो तो समाधिष्ट हो गए। अब समाधिष्ट हो गए हैं तो देवभूति ने क्या किया है कि उनके जो है सो रोज कपड़ा फेर के उनकी साफ सफाई कर देती है, आसपास झाड़ू बुहारी कर देती है, ताकि कीड़े उड़े उनके शरीर को न खा सके, दिमक न चाट सके। और वो खुद भी कोई श्रृंगार नहीं करती, क्योंकि
स्त्री का श्रृंगार केवल उसके पति के लिए है, जो है सो दूसरे सांसारिक लोगों के लिए श्रृंगार नहीं होता है। इसीलिए वो उसने बालों का श्रृंगार करना, नए वस्त्र पहनना सब बंद कर दिया, अच्छे अच्छे भोजन करना सब बंद कर दिया। एक समय भोजन करती है वो भी थोड़ा सा, जिसे शरीर चलता रहे, शरीर को सुखा दिया, बालों में जटाएं बन गई, ऐसा शरीर हो गया है। जैसे कोई अग्नि को राख में छुपा देते हैं, उसी प्रकार उसके तेज को उस शरीर में छुपा दिया। बहुत दिनों बाद कदम जी की समाधि टूटी, देखा कि ये मेरी पत्नी ऐसी हो गई, इसका दोषी मैं हूं, मेरे कारण हुई है, लेकिन मैं अब इसको ऐसा अलौकिक सुख दूंगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुरंत उन्होंने आह्वान किया है, स्वर्ग की अप्सराएं आई है, स्वर्ग की देवियां आई है, सुंदर सरोवर में ले गई हैं और उसको नहला रही है और उसको स्नान करा के स्वर्ग के तेल और स्वर्ग के आभूषण और वस्त्र पहनाते ही शरीर जैसे कोई दमक उठा हो, देवभूति का चमकने लगा शरीर, दिव्य आभूषण और वस्त्र पहन करके। क्योंकि स्वर्ग के जो वस्तुएं होती है वो हमारे जैसी नहीं होती। अनसुईया जी ने सीता जी को जो साड़ी दी थी, कपड़े दिए थे, तो वो जब तक रावण की लंका में रही वही साड़ी रही, न धोने की जरूरत पड़ी, न सुखाने की जरूरत पड़ी, न वो गंदी हुई। क्यों? क्योंकि दिव्य वस्त्र हैं, वो गंदे वंदे नहीं होते, वहां धोने होने का राग नहीं है, फटते भी नहीं है, ऐसे वस्त्र अलौकिक वस्त्र हैं स्वर्ग के। तो यहां पर भी यही हुआ। फिर उन्होंने एक हवाई जहाज का निर्माण किया। पूरे विश्व में पहला एरोप्लेन उड़ाने वाले करदम जी महाराज थे। उसके बाद तो बहुत लोगों ने उड़ाए, भारद्वाज जी ने उड़ाया, रावण ने उड़ाया, बहुत हवाई जहाज बने जिनकी हमारे शास्त्रों में वर्णन है उड़न खटोले के नाम से। पुष्पक नाम का विमान है। तो करदम जी का जो विमान था वो हाईटेक विमान था। यहां तक लिखा है कि सब सुविधाएं उसी में, सोने की, रहने की, खाने की, पीने की, सब, और मन की गति से चले, ड्राइवर की जरूरत नहीं थी। हाँ, कितना विज्ञान होगा उस जमाने में, आप विचार तो करो। और हवाई जहाज में ही इस प्रकार से घूमते घूमते 9 कन्याएं हो गई। कितनी? 9 कन्याएं। और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और उन्होंने फिर जो है सो कहा कि अब मैं जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि जाओ, लेकिन वो धरती की तरफ देख करके नाखून से धरती को कुरेदने लगी, इशारे में कुछ कहना चाह रही है कि महाराज हमारी शर्त तो यही थी कि संतान होने के बाद चले जाएंगे, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि पुत्र के बिना क्या है, इन 9 कन्याओं की सगाई कौन करेगा, अरे विवाह कौन करवाएगा, इसीलिए मुझे पुत्र भी चाहिए। और भगवान का आशीर्वाद भी तो था ना कि उनके यहाँ भगवान आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनका गर्भाधान हुआ है और इस बार गर्भ में साक्षात कपिल देव भगवान आए हैं और भगवान ही प्रकट हुए हैं। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव महाराज ऐसे प्रकट हुए महाराज की क्या वर्णन करें। देवताएं दुंदुभियां बजाने लगी, जय जयकार होने लगी, सर्वत आनंद ही आनंद हो गया। प्रकट होते ही भगवान बात करने लगी और पिताजी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे प्रभु, आप अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हमारे ऊपर कृपा करो। और भगवान ने कह दिया कि हे करदम जी, आप चाहो तो मुझे पिता कहो, आप चाहो तो पुत्र कहो, क्योंकि मैं तो जगत पिता हूं, और पुत्र कहें तो भी मैं आपका बेटा बन के आया हूं। जैसा भी संबंध आप स्थापित करना चाहते हैं मेरे से संबंध स्थापित कर लो। वो लोग संबंध बना लेते हैं अलग अलग भगवान से। एक बिहार में एक महाराज हैं, बड़ी अच्छी कथा करते हैं भागवत की, उनको मामा जी बोलते हैं। तो वो उन्होंने सीता जी को अपनी बहन बना रखे हैं, इसलिए वहां के लोग सब उनको मामा जी बोलते हैं। मामा जी की बड़ी प्रसिद्ध कथा है भागवत। तो कहने का अभिप्राय यह है कि बिहार के हैं, अब तो नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन नाता भगवान से बनाने का। भगवान कह रहे हैं कि आपका जो संबंध हो वो बोलो। तो उन्होंने भगवान को पिता ही माना और कहा कि अब आप
मेरी प्राप्ति करने के लिए वन में चले जाइए, वहीं पे फल पत्ते जैसा मिले वो करके आप मेरा भजन करो और मुझे प्राप्त हो जाओ। भगवान की परिक्रमा करके करदम जी चले गए हैं। अब उनकी माँ रही तो माँ ने कहा कि बेटा अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मैं नारी और मेरा उद्धार कैसे होगा, उपाय तो बताओ। उन्होंने कहा कि हे माता जी, प्राणी के कल्याण का उपाय एक ही है कि वो भजन करे। भजन, हरि भज हरि भज हरि भज बावरे, हरि नाम संकीर्तनम ऐसे सर्व पाप प्रणाशनम परिणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परिम। हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि नाम। हे माता जी, भगवान तक जाने के अनेक मार्ग हैं, जिससे सबसे सुगम मार्ग जो है वह है भगवान का भजन, भगवान का संकीर्तन। क्योंकि सभी लोग नाम ही जपते हैं, नाम की बड़ी महिमा आई है। तो हे माता जी, आप नाम जपिए, नाम जाप कीजिए, आपका कल्याण होगा। क्योंकि कहा भी है, नारद जी क्या करते हैं, जब भी जाते हैं राम 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 करते हुए जाते हैं, नारायण नारायण करते जाते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, राम राम जपते हैं। तो महान ऋषि नारद देव ऋषि वो नारायण नारायण करते हैं, और हनुमान जी जो भगवान के परम भक्त हैं वो राम राम करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं बैठ करके भगवान। और ये ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है कि जिसको जहां भी जाओ आप जप सकते हो। इसमें कोई नियम कायदे की जरूरत नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, इस जगत में वो पूछती है कि हम मानव का कल्याण कैसे हो, इस जीव का उद्धार कैसे हो। संसार में अनेक बड़े बड़े उपाय हैं, लेकिन कोई ऐसा सहज उपाय हो तो बताओ। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हरि नाम संकीर्तन, नाम जपो, उसी से उद्धार होगा। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, भगवान शिव अनुभव से करें। तो मैंने नाम संकीर्तन से तरते हुए हजारों करोड़ों लोगों को देखा है, इसीलिए अनुभव से कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई कर रहे हैं, पहले अनुभव किया है फिर कह रहे हैं। तो ये नाम की महिमा आई है। नारद जी महाराज, हनुमान जी महाराज सभी भगवान का ही तो जाप करते हैं। फिर नाम संकीर्तन के बाद कहा कि शरीर, हे माता जी, 5 तत्वों का बना है। पृथ्वी,
पृथ्वी के लक्षण क्या है? हड्डियां, रोम, चमड़ी, ये पृथ्वी के द्वारा बनते हैं। मांस, ये पृथ्वी के लक्षण हैं। जल, जल के लक्षण है रक्त, शुक्र, लार, ये सब चीजें जल के लक्षण हैं। अग्नि के जंभाई आना, जठराग्नि को भूख लगना, प्यास लगना, इस तरह के लक्षण अग्नि के हैं। आलस्य आना, ये सब अग्नि के लक्षण हैं। और आकाश के जो लक्षण हैं उसमें लोभ आदि आते हैं, शून्यता, लोभ, मोह आदि चीजें उसमें आती हैं। आकाश का प्रभाव यह है जब बदल हो जाते हैं तो जिनकी चोट फेट होती है ना, वो उनके उस पर दर्द शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आकाश से कोई ऊर्जा आ रही थी, रुक गई, तो हमारे यहाँ दर्द शुरू हो गया। इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि आकाश से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, ये पक्की बात। तो 5 तत्वों का शरीर है। इसके बाद 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनमें ये चमड़ी है, आंखें हैं, जीभ है, कान है, ये सब ज्ञान करते हैं। अमुक व्यक्ति खड़ा है, अमुक व्यक्ति की आवाज है, ज्ञान हो गया ना। त्वचा पे चींटी चढ़ रही है, ज्ञान हो गया, चींटी चल रही है, कोई कीड़ा चल रहा है, अपने आप महसूस हो जाएगा। और जो कर्म इंद्रियां हैं वो केवल काम करती है। हाथ, पांव, लिंग, गुदा, ये काम करते हैं। इसके बाद में अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है। तो लोग कहते हैं कि महाराज मोक्ष किसकी होती है, दुख कौन पाता है? तो इसका अभिप्राय यह है कि मन के द्वारा ही सब काम होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मन ही सुख दुख सब चीजों का कारण है। कोई चोरी करेगा तो क्या, क्योंकि मन में आई थी इसलिए चोरी की। किसी के साथ गलत व्यवहार किया, क्यों किया? मन में आया इसलिए किया। आत्मा में नहीं आया, मन में आया। तो मन में बहुत सी बार आगंतुक दोष होते हैं। आगंतुक यानी कि हम कहीं गए या कहीं बैठे हैं तो बिल्कुल शांत थे, अचानक कोई व्यक्ति निकला, उसका रुपये का बैग गिर गया, तो मन में आगंतुक दोष आ गया। ले लो, काम में आएंगे। अगर वो दोष नहीं आएगा तो आवाज लगा गए, रुको रुको, ये आपके पैसे गिर गए, ले जाओ। लेकिन दोष आ गया तो वो उठा लेकर रख लेगा उसको बोलते हैं आगंतुक दोष। पहले नहीं था, जब बैठे थे तब तुरंत आ गया। तो ऐसे क्या हुआ कि ये जो आगंतुक दोष है इसको भगाना चाहिए तुरंत मन में। तो ये कब भगाओगे? जब आप सत्संग में जाओगे, भागवत कथा सुनोगे, राम कथा सुनोगे, गीता के प्रवचन सुनोगे, तब ये मन का साबुन है, धूप करके चकाचक रहेगा, तो फिर वो आगंतुक दोष नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे घर में कोई गेट खुला है और कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली घुस गया, अब आपने आते ही उसको नहीं भगाया तो फिर वो क्या है, वहां बैठना शुरू कर देगा घर में। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर घर में बैठने के बाद उसका परिवार भी आ जाएगा, कुतिया उतिया और सब, फिर उसके बच्चे भी हो जाएंगे, वो छोटे छोटे पिल्ले, वो भी वहीं रहेंगे। बिल्ली हो या कुत्ता हो, बहुत से घरों में देखो आप इस तरह का कबाड़ खाना टाइप बना रहता है, जहाँ 2-4 कुत्ते उनके बच्चे बच्चे ये छतों पे, घरों में, चूल्हे में घूमते रहते हैं मजे से। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जब वो प्रारंभ में आया तब आपने उसको नहीं निकाला, तो उसने अपना घर पेट कर ली। ये है आगंतुक दोष। आते डंडे से निकालो इसको। तो अंतःकरण में ये दोष आने से वो जीव, मन का अटैचमेंट होने के बाद वो काम करता है। आत्मा तो केवल साक्षी मात्र रहता है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि आत्मा शरीर में निवास कर रहा है और शरीर उसके द्वारा काम करता है, इसलिए फिर उस आत्मा को पापात्मा
काम किसने करवाया था? गाली कौन दे रहे? जीभ। डंडे कौन खाता है? शरीर। समझ में आया कि नहीं आया? भाई गाली किसने दी? जीभ ने। और डंडे कौन खा रहा है? शरीर। पीछे पीठ पैर पांव पैर धड़ाधड़ लगते हैं, और वो तो घुस गए अंदर। ऐसे अपराध कौन करे? मन। विकार कहां आएंगे? मन में। और बदनाम कौन होगी? आत्मा। अरे फलाना बहुत पापात्मा है, बहुत पापात्मा है, जबकि आत्मा का तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन उसमें होने से उसका अटैचमेंट उसमें जुड़ जाता है। अब आगे वर्णन आया है कि हे माता जी, इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक विषय तो सुना दिया ना उन्होंने कि भजन कर। अब भजन की आदत नहीं है तो शरीर को समझ लो, शरीर क्या है, शरीर का आवरण समझा दिया। और फिर कहा कि इंद्रियों को मन में लगाया जाए और मन को बुद्धि में लगाया जाए और बुद्धि को परमात्मा में लगाया जाए। ध्यान दो कैसे? इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को परमात्मा में। इसीलिए भगवान किसी को दंड देते हैं तो पहले बुद्धि खराब करते हैं। बुद्धि खराब होने के बाद वो पागल हो जाता है, मगज खराब हो जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, वहां की मति पहले हर ले। मति बुद्धि, बुद्धि हरण हो जाती है तो बुद्धि का भ्रष्ट होते ही मन से कंट्रोल हट जाता है, मन के ऊपर से। फिर वो मनाई जो करता है, बुद्धि कंट्रोल करती है उसको। किसको? मन को। और मन करता है इंद्रियों को। ये अलग अलग आदेश होते हैं, ये समझ में आ गया? अब मन को बस में कैसे करें? तो मन को बस में करने के लिए कहा गया कि प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से भी मुक्ति हो जाती है। देखो कितने मार्ग बताए भगवान ने। रोज आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम कैसे होते हैं? पूरक, कुंभक और रेचक, 3 प्राणायाम होते हैं। ये जो बाबा रामदेव जी बताते हैं वो पेट को लप लप करने वाला वो अलग है। उसे आयु नहीं बढ़ेगी, बीमारियां ठीक हो जाती है, ये फर्क पड़ता है। ये तो पक्का है, बीमारियां ठीक होगी। लेकिन जो शास्त्र का जो हमारा जो प्राणायाम बताया जा रहा है, इससे बीमारियां तो ठीक होगी ही होगी, लेकिन उम्र भी बढ़